जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे। और आज ब्लॉग तो मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि ये आज जो हमारी रियलिटी है, एक हिंदू धर्म में एक प्रक्रिया है। टोटल 16 संस्कार किए जाते हैं। और आज मेरे भतीजे का, जो कि हमारे परिवार में जिनको कि प्रथम पुत्र का दर्जा प्राप्त है इस जनरेशन में, चिंटू प्रतीक उसका नाम है, और उसका आज जनेऊ उपनयन संस्कार हो रहा है। और अभी हम लोग हैं महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे जगह पड़ती है पिंपरी लीला, जो कि पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका का ये हिस्सा है। और जनेऊ उपनयन संस्कार के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। नहीं जानेंगे तो मैं पूरे ब्लॉग में आपको बताने का और आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा कि 16 संस्कार में इस संस्कार का क्या महत्व है, क्या दर्जा है। और आज जनेऊ की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, और इस पूरी प्रक्रिया को आपको मैं एंड तक दिखाऊंगा। आपको बने रहना है। अभी तक के लिए इतना ही, आगे की पूरी प्रक्रिया में आपको दोहराऊंगा, बने रहे। जन्म से मनुष्य भी एक प्रकार का पशु ही है। उसमें स्वार्थपरता की प्रवृत्ति अन्य जीव जंतुओं जैसी ही होती है, पर उत्कृष्ट आदर्शवादी मान्यताओं द्वारा वह मनुष्य बनता है। जब मानव की आस्था यह बन जाती है कि उसे एक इंसान की तरह ऊंचा जीवन जीना है और उसी आधार पर वह अपनी कार्य पद्धति निर्धारित करता है, तभी कहा जाता है कि इसने पशु योनि छोड़कर मनुष्य योनि में प्रवेश किया। अन्यथा नर पशुओं से तो यह संसार भरा ही पड़ा है। स्वार्थ संकीर्णता से निकलकर परमार्थ की महानता में प्रवेश करने को, पशुता को त्याग कर मनुष्यता ग्रहण करने को दूसरा जन्म कहते हैं। शरीर जन्म माता पिता के रजवीर जैसा वैसा ही होता है जैसे अन्य जीवों का। आदर्शवादी जीवन लक्ष्य अपना लेने की प्रतिज्ञा लेना ही वास्तविक मनुष्य जन्म में प्रवेश करना है। इसी को द्विजत्व कहते हैं। द्विजत्व का अर्थ है दूसरा जन्म। हर हिंदू धर्मानुयायी को आदर्शवादी जीवन जीना पड़ता है, द्विज बनना पड़ता है। इस मूल तथ्य को अपनाने की प्रक्रिया को समारोह पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से संपन्न किया जाता है। शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है। बताया गया है कि मातुर्गृहे जननम द्वितीयम मौज बंधनम। पहला जन्म माता के उदर से और दूसरा यज्ञोपवीत धारण करने से होता है। सामवेदीय छंदोग्य सूत्र में यज्ञोपवीत के संबंध में एक और महत्वपूर्ण उल्लेख है। ब्राह्मणोत्पादितम सूत्रम विष्णुनाम त्रिगुणीकृतम कृतो ग्रंथि स्त्री नेत्रेण गायत्रा चाभिमंत्रितम। ब्रह्मा जी ने 3 वेदों से 3 धागे का सूत्र बनाया। विष्णु ने ज्ञान कर्म उपासना इन तीनों कांडों से तिगुना किया, और शिव जी ने गायत्री से अभिमंत्रित कर उसे ब्रह्मगांठ लगा दी। इस प्रकार यज्ञोपवीत 9 तार और ग्रंथियों समेत बनकर तैयार हुआ। आप देख सकते हैं हम लोग के सामने हमारी बड़ी अम्मा और चिंटू की दादी बैठी हैं। वो इंश्योर कर रही हैं कि सारी रस्में सही तरीके से निभाई जा रही हैं या नहीं, और जहां कहीं भी कमियां हो रही हैं नई पीढ़ी से, उसमें वो अपना बता रही हैं कि किस तरीके से किया जाए। स्नान ध्यान करने के बाद, पीले कलर का नया वस्त्र धारण करने के बाद, और घर की महिलाएं जो हैं कि वो बच्चे का जिसका कि उपनयन होना है उसकी नज़रें उतारती हैं, और नज़रें उतारने के पश्चात ये फिर से वेदी पर बैठ जाते हैं अगली प्रक्रिया के लिए। यज्ञोपवीत उपनयन के लाभों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है कि जिस प्रकार इंद्र को बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया था, उसी तरह आयु बल बुद्धि और संपत्ति की वृद्धि के लिए यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। तपस्वी ऋषि और देवता गणों ने कहा कि यज्ञोपवीत की शक्ति महान है। यह शक्ति शुद्ध चरित्र और कठिन कर्तव्य पालन की प्रेरणा देती है। इस यज्ञोपवीत को धारण करने से जीव जन भी परम पद को पहुंच पाते हैं। यज्ञोपवीत परम पवित्र है। प्रजापति ईश्वर ने इसे सबके लिए सहज बनाया है। यह आयुर्वर्धक, स्फूर्तिदायक, बंधनों से छुड़ाने वाला एवं पवित्रता, बल और तेज देता है। इस यज्ञोपवीत के परम श्रेष्ठ 3 लक्षण हैं। नंबर 1 सत्य व्यवहार की आकांक्षा, नंबर 2 अग्नि जैसी तेजस्विता, नंबर 3 दिव्य गुणों से युक्त प्रसन्नता इसके द्वारा भली प्रकार प्राप्त होती है। 9 धागे 9 गुणों के प्रतीक हैं। नंबर 1 अहिंसा, 2 सत्य, 3 अस्तेय, 4 तितिक्षा, 5 अपरिग्रह, 6 संयम, 7 आस्तिकता, 8 शांति और 9 पवित्रता। हृदय में प्रेम, वाणी में माधुर्य, व्यवहार में सरलता, नारी मात्र में मातृत्व की भावना, कर्म में कला और सौंदर्य की अभिव्यक्ति, सबके प्रति उदारता और सेवा भावना, गुरुजनों का सम्मान एवं अनुशासन, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय एवं सत्संग, स्वच्छता, व्यवस्था और निरालस्यता का स्वभाव, ये भी 9 गुण बताए गए हैं। यज्ञोपवीत पहनने का अर्थ है नैतिकता एवं मानवता के पुण्य कर्तव्यों को अपने कंधों पर
परम पवित्र उत्तरदायित्व के रूप में अनुभव करते रहना। अपनी गतिविधियों का सारा ढांचा इस आदर्शवादिता के अनुरूप खड़ा करना, इस उत्तरदायित्व को अनुभव करते रहने की प्रेरणा का यह प्रतीक सूत्र धारण किए रहना प्रत्येक हिंदू का आवश्यक धर्म कर्तव्य माना गया है। इस लक्ष्य से अवगत कराने के लिए समारोह पूर्वक उपनयन किया जाता रहा। सर्वप्रथम मेखला धारण करना पड़ता है। मेखला धारण करने का प्रयोजन ब्रह्मचर्य पालन और प्रत्येक कार्य में जागरूकता, निरालस्य एवं कर्तव्य पालन में कटिबद्ध रहने की प्रेरणा देना है। कमर में मेखला बांधने का प्रयोजन वही है जो पुलिस तथा फौज में सैनिक कमर में पेटी बांधकर पूरा करते हैं। कमर बांधकर कटिबद्ध रहना जागरूकता एवं सतर्कता का चिन्ह है। आलस्य और प्रमाद छोड़कर अपने नियत कर्तव्य कर्म के लिए मनुष्य को सदा उत्साह एवं प्रसन्नता के साथ तत्पर रहना चाहिए। यूं तो ऊपर से देखने पर यज्ञोपवीत 3 बटे हुए धागों की पतली डोरी के समान ही जान पड़ता है, पर इस देश के प्राचीन मनुष्यों ने इन 3 धागों में जितना गहरा तत्वज्ञान भर दिया है, यदि अच्छी तरह समझकर व्यवहार में उसे लाया जाए तो मानव को महामानव बनने में देर न लगे। शास्त्रों के मतानुसार प्रत्येक व्यक्ति पर 3 ऋण रहते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। जिन महापुरुषों ने मनुष्य जाति को दिव्य प्रकाश दिया है, उनकी गिनती देवों में है। ऐसे आदर्शवादी लोक सेवी महामानवों ने यदि अपना सर्वस्व होम कर हमारे सामने सन्मार्ग और सदाचार का आदर्श न रखा होता तो आज हम आध्यात्मिक क्षेत्र में उस ऊंचाई पर न होते जिससे हम संसार के अन्य प्राणियों की तुलना में श्रेष्ठ और सम्मान के अधिकारी माने जाते हैं। इसलिए ऐसे महामानवों के उपदेशों का यथाशक्ति पालन करते हुए शुभ कर्मों में अपनी शक्ति लगाना हमारा परम कर्तव्य है और यही देव ऋण से उऋण होना है। ऋषि की विशेषता यह है कि वे संसार में श्रेष्ठ विचारधारा का निर्माण और प्रचार करते हैं। जिन कार्यों को देव पुरुष प्रत्यक्ष रूप में करके संसार को आगे बढ़ाते हैं, उनकी तैयारी ऋषि परंपरा के लोग ही अपने जीवन को कल्याणकारी ज्ञान के अध्ययन, मनन और चिंतन के लिए अर्पित करते रहे हैं। वे जानते हैं कि जब तक मनुष्यों की मनोभूमियों को अच्छी तरह परिष्कृत करके जोत करके तैयार न किया जाएगा, तब तक उसमें श्रेष्ठ विचारों और कर्मों के बीज नहीं जम सकते। ऋषि ऋण से उऋण होने का मार्ग यही है कि हम स्वाध्याय, सत्संग और मनन द्वारा अपनी मनोभूमि को उत्कृष्ट बनाएं और दूसरों को भी इस कार्य में जैसे भी हमारे लिए संभव हो सहायता दें। पितृ ऋण का अर्थ है पूर्वज। जो लोग हमको जन्म देकर अच्छी तरह जीवित रहने और प्रगति पथ पर अग्रसर होने योग्य बना गए, उनके प्रति हमारा कर्तव्य प्रत्यक्ष ही है। हम जानते हैं कि भारतवासियों का गौरव किसी समय समस्त जगत में व्याप्त था और वे जगत गुरु की पदवी से अलंकृत किए गए थे। उनके ऋण को चुकाने का तरीका यही है कि हम भी ऐसे कार्य करें जिनमें उनके गौरव में किसी प्रकार की कमी न आए। कोई यह न कह सके कि वर्तमान समय में भारतवासी तो सब तरह से दीनहीन और क्षुद्र दिखाई पड़ते हैं। उनके पूर्वज किस प्रकार महामानव के पद के योग्य माने जा सकते हैं। इस प्रकार देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण को चुकाकर मानव जन्म को सार्थक बनाने का संदेश हमको यज्ञोपवीत के माध्यम से प्राप्त होता है। इस संदेश का तात्पर्य यही है कि जब तक तुम अपने कर्तव्य का उचित रूप से पालन करके अपने शक्तियों को अपने मानव भ्राताओं की सेवा परोपकार में लगाकर इन तीनों ऋणों को न चुकाओगे, तब तक तुम बंधन मुक्त नहीं हो सकते। इस प्रकार यज्ञोपवीत सदैव हमारे कंधे पर रहकर हमको महत्वपूर्ण उपदेश और शिक्षाएं प्रदान करता है। वह हमारा ध्यान उपयुक्त तीनों ऋणों और उनके उपयुक्त रूप से चुकाने की तरफ आकर्षित करता है। इसमें संदेह नहीं कि यदि हम तन, मन और धन से सच्चे हृदय से इसका पालन करें तो हम भी उच्च पदवी के अधिकारी बन सकते हैं। यज्ञात्मक शरीर में 9 सूत्र से युक्त यज्ञोपवीत यज्ञमय जीवन का बाह्य प्रतीक है। अंधकार से युक्त जड़ता को शीघ्र स्वाहा कर विवेक, प्रकाश और तथा द्वितीय दिव्य जीवन को ग्रहण करता है। यही द्विजत्व है, यही यज्ञ भी है। यह आध्यात्मिक जीवन की जननी सद्बुद्धि ज्ञान स्वरूप गायत्री है। उत्कर्ष भाव में प्रेम है यज्ञ रूप, परमेश्वर रूप पिता है। अतः इन दोनों माता पिता के प्रति अविचल श्रद्धा तथा अविचल आस्था धारण करें और इसे अपने जीवन में व्यवहार में लाने का निश्चय करें। विद्वान इसे द्विजत्व की शिक्षा बतलाते हैं। जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद द्विज उच्यते। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं और संस्कार हो जाने पर उसकी द्विज संज्ञा होती है। यज्ञोपवीत
भारतीय संस्कृति में श्रेष्ठता का सांस्कारिक मानव का प्रतीक है। यज्ञोपवीत बालक को तब देना चाहिए जब उसकी बुद्धि और भावना का इतना विकास हो जाए कि इस संस्कार के प्रयोजन को समझकर उसके निर्वाह के लिए उत्साहपूर्वक लग सके। यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। यज्ञोपवीत के 9 धागे गायत्री के 9 शब्द हैं। तत्, सवितु, वरेण्यम, भर्गो, देवस्य, धीमहि, धियो, योनः प्रचोदयात्। यही 9 धागे हैं। यज्ञोपवीत में 3 गांठों को भू भुवः स्वः 3 बेहरतियां माना गया है। गायत्री के ओंकार को बड़ी ग्रंथि कहा गया है। गायत्री के एक एक पद को लेकर ही उपवीत की रचना हुई है। इस प्रतिमा को शरीर मंदिर में स्थापित करने पर उसकी अर्चना पूजा करने का उत्तरदायित्व भी स्वीकार करना होता है। इसके लिए नित्य कम से कम 1 माला गायत्री की साधना भी करनी चाहिए। यज्ञोपवीत को व्रत बंध कहते हैं। व्रतों से बंधे बिना मनुष्य का उत्थान संभव नहीं है। यज्ञोपवीत को व्रतशीलता का प्रतीक मानते हैं, इसलिए इसे सूत्र या फार्मूला भी कहते हैं। यज्ञोपवीत के 9 धागों 9 गुणों के प्रतीक हैं। प्रत्येक धारण करने वाले को इन गुणों को अपने में बढ़ाने का निरंतर ध्यान रखना चाहिए। यह स्मरण जनेऊ के धागे दिलाते हैं। 9 गुण हैं। 1 विवेक, दूसरी पवित्रता, तीसरा शांति, चौथा साहस, 5वां स्थिरता, 6वां कर्तव्यनिष्ठा, 7वां बलिष्ठता, 8वां समृद्धि और 9वां सामूहिकता। यज्ञोपवीत के धागों में नीति का सारा सार सन्निहित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जिसका जनेऊ हुआ है उसने अपने हाथ में एक दंड भी धारण किया हुआ है। दंड सत्ता एवं उत्तरदायित्व का भी प्रतीक है। शासनाध्यक्ष के हाथ में यह एक रोल जैसा दंड अभिषेक एवं शपथ ग्रहण करते समय सौंपा जाता है। इसका अर्थ है कि वे धर्म रक्षा का उत्तरदायित्व अपने हाथ एवं कंधों पर लिए हुए हैं। हर यज्ञोपवीतधारी के हाथ में भी यह धर्म दंड सौंपा जाता है और यह आशा की जाती है कि वह आजीवन उस उत्तरदायित्व का अनुभव करेगा कि उसे व्यक्तिगत जीवन में ही धर्मात्मा नहीं रहना, वरन समाज में, संसार में जो भी अधर्म होता है उसका प्रतिकार करने के लिए भी वह यथाशक्ति प्रयत्न करेगा। अध्ययन आरंभ करने के उपरांत भिक्षा मांगने की प्रक्रिया की जाती है। यज्ञोपवीतधारी अपने माता, पिता, परिजनों अथवा उपस्थित संबंधियों से भिक्षा मांगता है। वे लोग कुछ धन, अन्न, फल आदि देते हैं। इस उपलब्धि को गुरु के सम्मुख उपस्थित कर दिया जाता है। इस क्रिया से व्यक्तिगत लाभ के लिए भिक्षा न लेने की मानवोचित मर्यादा एवं प्रतिष्ठा का उल्लंघन नहीं होता। बेशक व्यक्तिगत लाभ के लिए केवल अंधे, अपाहिजों, असहाय एवं असमर्थों को ही भिक्षा लेने का अधिकार है। बाकी समर्थ और स्वस्थ व्यक्ति के लिए भीख मांगना अत्यंत लज्जा की बात है। पर यज्ञोपवीत संस्कार के समय प्रत्येक शिष्य को भिक्षा मांगनी पड़ती है। इस विसंगति से किसी को भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, गुरु एवं परमार्थ प्रयोजन के लिए भिक्षा मांगी जा रही है। इसमें दोष नहीं, वरन यह धर्म कर्तव्य है। सार्वजनिक धर्म कार्यों की पूर्ति एक व्यक्ति नहीं कर सकता, फिर कोई कर भी दे तो उससे जनसंपर्क का उद्देश्य पूरा नहीं होता। धर्म कार्यों में जन रुचि जगाने के लिए प्रत्येक का सहयोग आवश्यक है। यह सहयोग श्रम एवं धन के रूप में एकत्र करना पड़ता है। इस प्रकार इस कार्य को करने में लोग झिझकते हैं। व्यक्तिगत लाभ के लिए भिक्षा न मांगने का स्वाभिमानी स्वभाव परमार्थ के लिए जन सहयोग एकत्र करने के में भी बाधक बन जाता है। उसे हटाने का प्रयोजन ही यज्ञोपवीत के समय भिक्षा मांगने में है। अपने स्वजन, संबंधियों, मित्र और परिजनों को सदा यह प्रेरणा देनी चाहिए कि वे धर्म प्रयोजन के लिए अपना श्रम और धन उदारता पूर्वक दिया करें। इस पुण्य परंपरा को यज्ञोपवीत धारण के समय एक अभिनय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्राचीन काल में बालकों को शिक्षा का भार केवल उनके अभिभावकों पर ही नहीं पड़ता था, वरन सारा समाज उसे मिलजुल कर वहन करता था। आज यह उपयोगी परंपरा नष्ट हो गई है, फिर भी उसकी उपयोगिता का स्मरण कराने के लिए यह भिक्षा अभिनय किसी कदर उपयोगी ही है। चेतना रूप मानना चाहिए। जो ईश्वर को मूर्तियों, चित्रों तक सीमित मानता है, वह ईश्वरीय सत्ता का समुचित लाभ नहीं उठा सकता। इसी प्रकार जो गुरु को शरीर तक सीमित मानता है, वह गुरु सत्ता का लाभ नहीं उठा सकता। जिस प्रकार ईश्वर है
पर भक्त की मान्यता की भावना के अनुरूप प्रत्यक्ष फल देता है, वैसे ही गुरु भी शिष्य की आस्था के अनुरूप फलित होता है। यह ध्यान में रखकर गुरु वंदना के साथ अंतःकरण में गुरु चेतना के प्रकटीकरण और उसके सहयोग की सामर्थ्य प्राप्त होने की प्रार्थना की जानी चाहिए। गायत्री मंत्र सहज रूप से एक छंद है, प्रार्थना है। गुरु जब उसके साथ अपने तप, पुण्य और प्राण को जोड़ देता है तो वह मंत्र बन जाता है। यह सब देने की सामर्थ्य जिसमें न हो वह दीक्षा देने का प्रयास करे तो निरर्थक रूप से पातक का भागी बनता है। एक वृक्ष बीज या कलम आरोपित करने के बाद उसमें पानी दिया जाता है। पानी उसके अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा तेल, साबुन, तेजाब युक्त पानी पौधे को नष्ट करेगा। गुरु के अनुदानों को दिव्य रस, श्रेष्ठ कर्मों तथा उनके द्वारा निर्दिष्ट अनुशासनों के पालन में उल्लास की अनुभूति से सींचा जाता है। पेड़ लगे, फले फूले, यह भाव सींचने का है। अभिषेक राजाओं, योद्धाओं, सत्पुरुषों का किया जाता है और दीक्षा लेकर नया श्रेष्ठ जीवन प्रारंभ किए जाने का अभिनंदन करते हुए अभिषेक किया जाता है। एक गुरु दीक्षा के साथ अपनी शक्ति देता है, शिष्य दक्षिणा देकर अपनी पात्रता, प्रामाणिकता सिद्ध करता है। दीक्षा आहार प्रदान करने जैसी है, दक्षिणा उसे पचाने की क्रिया जैसी है। दीक्षा कलम लगाने जैसी प्रक्रिया है, दक्षिणा जड़ों का रस उस कलम तक पहुंचाकर उसे विकसित फलित करने का उपक्रम है। तो दोस्तों, यह उपनयन संस्कार, जनेऊ, यज्ञोपवीत संस्कार अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुका है और इसी के साथ यज्ञोपवीत समाप्त हो चुका है। साथ ही हम लोगों ने परमपिता परमेश्वर का आभार प्रकट करते हुए हवन आरती यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें पूरा परिवार, सगे संबंधी, रिश्तेदार सभी सम्मिलित हैं और आप सब भी वहाँ से साक्षात इसके दर्शन कर रहे हैं। आप सभी भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप सब ने इतना समय दिया। जानकारी अच्छी लगी हुई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो जब मैं आप तक पहुंचा ले रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहां पहुंचना, पुणे शहर में आना, परिवार में सम्मिलित होना और इस जनेऊ का साक्षी बनना बिल्कुल सार्थक सिद्ध हुआ है। और आप सभी भी वहां से अपना आशीर्वाद जो है कि इस द्विज तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद, जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर करेगा। धन्यवाद, जय हिंद।